सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी की सेवा में आप सभी प्रभु श्री राम के श्रद्धालु भक्तों का स्वागत है रामचरितमानस की इस महागाथा में। और आज पुनः हम लोग कल के प्रसंग को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रसंग ये है कि प्रभु श्री राम वनगमन को निकल गए हैं। अपनी पूरी प्रजा को छोड़ करके रात के अंधेरे में वो निकल गए, क्योंकि प्रजा साथ साथ उनके पीछे पीछे जा रही थी। उनको और ज़्यादा परेशानी ना हो, तकलीफ ना हो। अब प्रजा का जो हाल है वो आगे। राम तरस हित नेम प्रथा लगे करन नर नारी, मनहु कोक कोकी कमल दीन विहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीनहीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई श्रृंगबेर पहुँचे जाई, उतरे राम देव सरी देखी किन्न दंडवत हरस बिसेखी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुंचे। वहां गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचिव सिंह किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र जी और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल हैं और वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली। कहीं कहीं कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कहीं गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जन किन्न पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटाई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया और जिससे मार्ग का सारा श्रम अर्थात थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता हो, उस प्रभु श्री राम का श्रम होना, उनको मेहनत होना, यह केवल लौकिक व्यवहार यानी नरलीला है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरता संसित सागर सेतु। शुद्ध प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्यकुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जैसे संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। वो यह सदि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हर्ष व पारा। जब निषाद राज गुह ने यह खबर पाई तब आनंदित होकर अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल कंद आदि लेकर और उन्हें भारी भारों में बहंगियों में भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरि आगे, प्रभु बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देव धरनि धनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही कुशल है।
आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन, आकाश, घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूं। कृपा करिए पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सिहाऊ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दिन पितुआय सुहाना। अब कृपा करके पुर यानी सिंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे कि सारे लोग, सारा संसार मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासु बन, मुनि व्रत बेस वहार। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुहौ भयउ दुख भार। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर निषाद राजगुरु को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सप्रेम ग्राम नर नारी। ते मितो मात कहीं सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। यहां भी सब लोगों ने कहना शुरू किया। उनके रूप को देखकर औरतें कह रही हैं, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं भल भूपति किन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दिन्हा। लेकिन उसी में कोई एक कहता है कि राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ तो दे दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया कि वे अशोक के पेड़ को उनके ठहरने के लिए मनोहर समझा। लय रघुनाथ ठाऊ देखावा, कहु राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जुहारु घर आए, रघुवर संध्या करन सिधाए। उसने रघुनाथ जी को वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार अर्थात वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह संवारी सांथरी डसाई, उस किस लय में मुद्र सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र तथा मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अर्थात अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिया। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाय, शयन किन्न रघुवंश मणि पाय पलोटत जाय। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोचत सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुवानी। कछुक दूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी वीरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सचकर वीरासन से बैठकर जागने अर्थात पहरा देने लगे। गृह बोलाई पाहरू प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पही बैठ जाई, कटी भांति सर चाप चढ़ाई। वाह! गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निसादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तन पुलकित जल लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेम बस निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया, दुख हो आया। उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे। क्या अब इसकी चर्चा कल? तब तक के लिए अपने सेवक को आज्ञा दीजिए। सियावर रामचंद्र जी की जय। कल पुनः आपके सामने यह पवित्र गाथा लेकर प्रस्तुत होऊंगा।